हरदा में विकास के नाम पर अब राजनीतिक श्रेय की जंग छिड़ गई है। टिबरनी विधानसभा क्षेत्र में 19 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो क्षेत्र के वनांचल इलाकों के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। लेकिन इन सड़कों को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। इन सड़कों को लेकर मौजूदा कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का दावा है कि ये स्वीकृति उनके लगातार प्रयासों और विधानसभा में उठाए गए सवालों का नतीजा है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक संजय शाह भी सोशल मीडिया पर इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। मेरी विधानसभा में किसान बहुत हैं, सभी की एक मांग थी, वो चाहते थे कि मैं यहाँ उठाऊं कि किसान को अपने खेत में जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है जितना वो फसल उगाने में नहीं करता। ऐसी मध्य प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है जिससे हम किसान के गोहे को, काकड़ को सुधार सके। इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि खेत सड़क योजना को चालू किया जाए एवं बजरी जो होती है किसानों के लिए वो बजरी निःशुल्क की जाए और ग्राम पंचायतों को ये पावर दिया जाए कि किसान को अगर अपने खेत में जाने की सड़क बनानी है तो बजरी ले जा सके। उसकी मांग विधानसभा में की, सबूत आपके सामने यहाँ मिल जाएंगे। भीमपुरा एक ऐसी जगह है जो कि आखिरी में आप देखते होंगे 17वें और 18वें नंबर जो राउंड आता है मैं एकदम से जीतता हूँ, मतलब मैं हार रहा होता हूँ, एकदम से वो 2 राउंड जो बाजी पलट देते, रोटी पलट देते। तो वहां के जो 22 से 25 गांव उनके लिए मैं उन्होंने मुझे जिताया है, मैं उनके लिए बाध्य था, मुझे उनके लिए काम करना था। तो हमने एक सब स्टेशन वहां पर स्वीकृत करवाया। सब स्टेशन स्वीकृत हो गया, उसके पैसे आ गए, लेकिन पैसे आने के बाद में वहां पे जमीन भी दिखा दी गई। जमीन दिखाने के बाद बोल दिया कि हाँ ये जमीन मिल भी जाएगी आपको, लेकिन पूरी जमीन में से 1 एकड़ जमीन में से कुछ हिस्सा जो था वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ गया, इस कमरे बराबर का। अब वन विभाग में तो क्या है, हमारे विधायक जी की बहुत पूर्व विधायक जी बहुत चलती थी, क्योंकि उनके जो सगे भाई थे हमारे काका जी थे वो वन मंत्री रह चुके हैं, जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो भी कर रखा हो मुझे नहीं मालूम, जाना नहीं चाहूंगा। मुझे 1 साल हो गया माथा पटकते पटकते उसकी अनुमति नहीं आ रही थी। मैंने अभी जाके मैंने कहा है और मैं तो ज्यादा मिलने भी जा रहा हूँ, तो उनको कह रहा हूँ कि आपके पास जमीन नहीं है तो आप एक विज्ञप्ति जारी कर दीजिए कि भैया कोई दान दाता है तो जमीन दान कर। मैं आपके सामने बोल के जा रहा हूँ कि वहां पर रोड पर 1 एकड़ जमीन खरीद कर मैं सरकार को दान देने को तैयार हूँ, लेकिन दूंगा, लेकिन तब मैं पूर्व विधायक जी का नाम लेके बोलूंगा कि भैया ये आपके विकास में रोड़ा अड़ा रहे थे, काम तो हम करवाएंगे, चाहे ऐसे नहीं तो ऐसे, सरकारी जमीन नहीं देंगे खरीद कर लेंगे। देखो जनता के लिए हम हैं, जनता ने हमें जिताया है, उन्होंने हमें वोट दिया है, तो चाहे मेरा एक हमेशा उद्देश्य रहा है कि चाहे जेब का पैसा लगे चाहे जैसा भी लगे, काम हमको करके दिखाओ। जो पुल टूटा हुआ बिटिया वाला है, 10 साल हुए उसको टूटा हुआ। हाँ, बिटिया वाला जो पुल है वो आप आखिरी गांव की बात कर रहे हैं, वो एक तरफ से क्या है राइट साइड से जाने का रास्ता है, लेफ्ट का पूरा ढाक चुका है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक का कहना है कि ये भाजपा सरकार की देन है और मैंने भी लगातार इन सड़कों के लिए काम किया है। आज जनता के बीच ये विकास पहुंचा है तो इसके पीछे हमारी मेहनत है। वन क्षेत्र की 19 सड़कों का जाल बहुत जल्दी बिछने जा रहा है। जो पहले मुख्यमंत्री रोड थी वो परिवर्तित करके उसको प्रधानमंत्री रोड किया गया है और उसके लिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे लोकप्रिय सांसद डीडी उइके जी को और हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय प्रहलाद पटेल साहब, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ से अनुशंसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्वीकृति प्रदान की। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब हम लोग सिटिंग एमएलए थे उस वक्त जिला योजना से पास करके ये प्रदेश सरकार को और वहाँ से फॉरवर्ड करके केंद्र सरकार को भेजा था, इसलिए ये सड़क आज जो हमको दिख रही है वो उसी समय की मांगे थी और हमने प्रस्ताव भेजा था। आज वो सड़क हमको मिल गई है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये रोड जब बन जाएंगी तब हमारे वनांचल क्षेत्र के आवागमन में बहुत सुविधा होगी। अभी हमारे वर्तमान विधायक जी मीडिया में कुछ बोल रहे थे कि मैंने करवाया है, ये करवाया है, तो मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूँ कि भाई अगर वो सिटिंग एमएलए की बात अगर इतनी दमदारी से रखते हैं तो वो 2-4-5 किलोमीटर की जो छोटी छोटी रोडें हैं मैं ही बता दूंगा, अगर उनको नहीं मालूम हो तो मैं बता देता हूँ, कुछ मार्ग बाकी रह गए हैं, अगर वो करा दें। और उसमें मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा विधायक जी को कुछ कहना नहीं चाहिए, ठीक है, वो उनकी अपनी इच्छा है, वो उनका डमरू लगता है कि वो तेज बजाना चाहते हैं, कि लोगों को बताना चाहते हैं कि मैंने ही किया। पब्लिक सब जानती है
किसकी सरकारें हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, और किसके कहने से ये हो सकता है, ये सब पब्लिक जानती है। हमने पहले भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। सेवा की भावना होनी चाहिए, ना कि श्रेय लेने की भावना। हमने कोई श्रेय नहीं लिया, हमने हमारी सरकारों को, हमारे वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। ये आप सबको मैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि टिमरनी में विकास की ये जंग आखिरकार सड़क तक सीमित रहती है या सियासत का लंबा रास्ता तय करती है। हरदा से पंजाब केसरी के लिए राकेश खरका की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।